प्रवचन सुनने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। जैसे जैसे बुद्ध बोल रहे थे, कुछ लोग उनके बीच में टिप्पणी करने लगे। यह देखकर बुद्ध ने थोड़ा रुककर कहा, प्रिय मित्रों, कृपया थोड़ी देर के लिए शांत रहें। जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में टिप्पणी करना या सवाल पूछना उचित नहीं है। पहले मेरी बात पूरी सुन लें, फिर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। भीड़ शांत हो गई। बुद्ध ने फिर से बोलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद एक आदमी जो बहुत ज्यादा बातूनी था, वह चिल्लाकर बोला, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूं। बुद्ध ने शांति से उस आदमी की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने मेरी बात पूरी सुनी है? आदमी ने कहा, नहीं। लेकिन बुद्ध ने बीच में ही रोक दिया और कहा, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरी बातों से सहमत नहीं हो? जब तक तुम पूरी बात नहीं सुनोगे, तब तक तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाओगे। आदमी शर्मिंदा हो गया। उसने बुद्ध से माफी मांगी और कहा कि वह आगे से बीच में नहीं बोलेगा। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कम बोलना एक अच्छा गुण है। जब हम कम बोलते हैं तो हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। कम बोलने से हमारी सोच भी स्पष्ट होती है और बुद्ध ने कम बोलने के कई फायदे बताए हैं। मन की शांति। जब हम कम बोलते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। एकाग्रता। कम बोलने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। ज्ञान। जब हम कम बोलते हैं तो हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। समझदारी। कम बोलने से हमारी समझदारी बढ़ती है। सम्मान। कम बोलने से हमें दूसरों का सम्मान प्राप्त होता है। निष्कर्ष। कम बोलना एक कला है। इसे सीखने के लिए समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि हम कम बोलने की आदत डाल लें तो हम अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।